हेलो गाइस, मैंने ये मानहवा वन शॉट में रेडी कर दिया, तो इसे जरूर देखें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब प्लीज करें। मैं नया मानहवा स्टार्ट करने वाला हूँ, उसे भी सपोर्ट करें। योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू फॉर बीइंग ऑसम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मैं एक बेघर आदमी से टकरा गया। उसकी आंखें लाल थीं, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं 20 साल बाद का हूं। मैंने बस अपनी आंखें घुमाई। पागल। 20 साल बाद का मैं? बकवास। मेरी बात सुन। उसने मेरी आस्तीन कसकर पकड़ ली। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम 7 दिन बाद है। लुबो को नकल करते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। तुम्हारा परीक्षा परिणाम रद्द कर दिया जाएगा। लुबो, वो मेरा भाई है, हम साथ में बड़े हुए। विज्ञान की व्यापक परीक्षा के दौरान लुबो बेहोश होने का नाटक करेगा और तुमसे उसके लिए उत्तर कॉपी करने को कहेगा। निरीक्षक दौड़कर आएंगे और तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेंगे। इस घटना ने तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या तुम पागल हो? लुबो शायद एक अच्छा छात्र न हो, लेकिन वो इस तरह की नकल कभी नहीं करेगा। इसके अलावा मैं बेवकूफ नहीं हूं। मैं अपने भविष्य के साथ मजाक क्यों करूंगा? ये देखकर कि मैं उस पर विश्वास नहीं करता, बेघर आदमी ने अपने कोट से एक मुड़ा हुआ परीक्षा प्रवेश टिकट निकाला। इससे भी अजीब बात यह थी कि नीचे दाहिने कोने पर स्याही का दाग था, ठीक वैसा ही दाग जो मैंने कल गलती से बनाया था। मैं स्तब्ध रह गया। उसका शरीर फीका पड़ने लगा। मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, ये याद रखना। लेकिन भरोसा मत कर, उसे पहले ही खरीद लिया गया है। किसने खरीदा है? क्योंकि तुम्हारे परीक्षा के अंक टॉप स्कॉलर का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। कोई ऐसा नहीं देखना चाहेगा। एक और बात, परीक्षा के बाद लॉटरी टिकट खरीदने जाना। नंबर क्या है? वो अपनी बात पूरी कर पाता, इससे पहले वो पूरी तरह से गायब हो गया। मेरे हाथ में सिर्फ एडमिशन टिकट बचा था, जिससे यह साबित हो गया कि अभी जो हुआ वो भ्रम नहीं था। मेरा फोन बज उठा। तुम कहाँ हो? कुछ कटार लेना चाहोगे? आमतौर पर मैं इसे तुरंत लेने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन अभी नहीं। मुझे अभी पढ़ाई करनी। दूसरी तरफ से एक पल के लिए रुका। तुम मुझे बार माइनस बार क्यों ठुकरा रहे हो? क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? नहीं, मैं बस पढ़ाई पर ध्यान देना चाहता हूँ। ठीक है, परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। फिर मैंने फोन रख दिया। मेरा दिल बेचैन था। न्यू बोरो का स्वर बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन 20 साल बाद का एमी मुझे चेतावनी देने के लिए इतना आगे क्यों आएगा? श्याओ यू, तुम घर आ गए। आज तुम्हारी पढ़ाई कैसी रही? सब ठीक था बेटा, हम तुम पे दबाव बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर। उनके चेहरों को देखकर, जो उम्मीद से भरे हुए थे फिर भी मुझे तनाव में डालने से डरते थे, मेरे दिल को अचानक ऐसा लगा जैसे उसे छेद दिया गया हो। अगर मैं वास्तव में नकल के लिए अयोग्य घोषित हो गया तो वे कितने निराश होंगे। मैं अपनी मेज पे बैठ गया। मेरे सामने भौतिकी का नकली परीक्षण फैला हुआ था, लेकिन मैं एक भी शब्द नहीं सुन सका। मेरा फोन फिर से बज उठा। होमरूम टीचर श्रीरेन, जेमो यू, कल मेरे ऑफिस आना। मेरे पास एक अच्छी खबर है। कौन सी अच्छी खबर? ये एक रहस्य है, तुम्हें कल पता चल जाएगा। मैंने फोन रख दिया। ऐसे संवेदनशील समय में मैं और भी असहज महसूस कर रहा था। किस तरह की अच्छी खबर हो सकती है? जेमो, तुम यहां हो। श्रीरेन ने अपना चश्मा ऊपर उठाया। पिछले 3 सालों में आपके व्यापक परिणामों के आधार पर स्कूल ने आपको टिंगवा विश्वविद्यालय के प्रारंभिक प्रवेशाधिकार के लिए अनुशंसित करने का निर्णय लिया है। सिंगुआ विश्वविद्यालय। मैंने निश्चित रूप से इसका सपना देखा था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह अवसर इतनी अचानक आ जाएगा। हालांकि एक अनिवार्य शर्त है, कॉलेज प्रवेश परीक्षा में आपका स्कोर 6 से अधिक होना चाहिए। धन्यवाद श्रीरीन। बधाई हो, हमारे शीर्ष छात्र को सिंगहुआ में प्रारंभिक प्रवेश मिला। आपको कैसे पता चला? पूरे ग्रेड ने केवल 3 लोगों की सिफारिश की। यह बिल्कुल गुप्त नहीं है, लेकिन दबाव बहुत बड़ा होना चाहिए, है ना? मैं नहीं करूंगा। जुमोयून, हम वर्षों से भाई हैं। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आपको मुझे बताना होगा। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मेरा मन पूरी तरह से कुछ और था। वास्तव में मुझे कौन धोखा देने की कोशिश कर रहा है? आज दोपहर नकली परीक्षा के दौरान मैंने जानबूझकर ल्यूबो से यथासंभव दूर एक सीट चुनी। आधे रास्ते में ल्यूबो ने अचानक अपना हाथ उठाया। शिक्षक, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इसे रोकने की कोशिश करो। बस 10 मिनट बचे, मैं इसे और नहीं रोक सकता। मैंने दोपहर के खाने में कुछ खराब खा लिया होगा। जैसे ही वो खड़ा हुआ, उसने जानबूझकर मेरी मेज से टक्कर मारी। कागज का एक टुकड़ा फर्श पर गिर गया। मैंने उसे ठंडे दिमाग से देखा, 1 इंच भी नहीं हिला। ल्यूबो स्पष्ट रूप से रुक गया, कागज उठाने के लिए नीचे झुका और कक्षा से बाहर चला गया। और कक्षा परीक्षा के बाद उसने गलियारे में मेरा रास्ता रोक दिया। वो कागज का टुकड़ा जो पहले था। कौन सा कागज का टुकड़ा? उसने मुस्कुराने की कोशिश की। छोड़ो, ओ ठीक है। आज रात यांग सेवी और बाकी लोग कराओके के लिए बाहर जा रहे हैं। ये हमारा आखिरी मिलन है। यांग सेवी क्लास की कला प्रतिनिधि थी और वो लड़की भी थी जिस पर मुझे 2 साल से गुप्त क्रश था। तुम लोग आगे बढ़ो, मैं नहीं जा रहा हूं। जिन मोइन, तुम्हारी बहुत अजीब हरकतें कर रहे हो।
क्या तुम हमेशा इन चीजों के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित नहीं थे? इसके अलावा यांगी ने मुझे विशेष रूप से तुम्हें आमंत्रित करने के लिए कहा था। मुझे भावनाओं का ज्वार महसूस हुआ, लेकिन फिर भी मैंने मना कर दिया। उस रात मैं क्लासरूम में अकेला प्रैक्टिस टेस्ट देने के लिए रुका। मेरा फोन जल उठा। यांग सिगी का मैसेज था, क्या तुम सच में नहीं आ रहे हो? कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर मैं आज नहीं कहूंगा तो शायद मुझे कभी कहने का मौका न मिले। मैं काफी देर तक स्क्रीन को देखता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूं। मैं सोच ही रहा था कि कैसे जवाब दूं। तभी अचानक क्लासरूम की लाइट चली गई। एक आदमी परछाई से बाहर निकला। तुमने अच्छा किया, लोगों की छोटी मैंने छोटी चाले। तुमने उन सबको चकमा दे दिया, लेकिन अभी सब खत्म नहीं। आखिर हो क्या रहा है? लुबो मुझे क्यों धोखा देना चाहता है? ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें धोखा देना चाहता है, उसे बस एक मोहरे की तरह है। लुबो के पिता ने लोन शार्क से उधार लिया था। दूसरे पक्ष ने उसे एक शर्त दी थी, जब तक लुबो तुम्हें कॉलेज प्रवेश परीक्षा में फेल नहीं करा देता तब तक कर्ज माफ कर दिया जाएगा, तब रह जाए। लेनदार का बेटा भी इस साल परीक्षा दे रहा है। उसके ग्रेड हमेशा तुम्हारे ग्रेड से कम रहे हैं। अगर वो तुम्हें प्रतियोगिता से बाहर कर दें तो टॉप स्कॉलर का खिताब उसके बेटे को मिल जाएगा। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? सहना होगा। उसे कोई कमजोरी मत दिखाना। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे तुम्हें कुछ और बातें बतानी है। परीक्षा के दिन ल्यूबो के अलावा एक और है जिससे तुम्हें सावधान रहना होगा। चेनबो, तुम्हारे परीक्षा कक्ष का निरीक्षक। उसने उनके पैसे ले लिए। जब समय आएगा तो वो जानबूझकर ल्यूबो के लिए मौका बनाएगा। विज्ञान प्रतियोगिता के दौरान ल्यूबो दिखावा नहीं करेगा। वो सचमुच बेहोश होने वाला है। उन्होंने उसके नाश्ते में नशीला पदार्थ मिला दिया। ये बहुत निर्दयी है। पैसे पहले से ही उनकी जेब में हैं। लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उस समय मैं बहुत नरम दिल था। उसे गिरते देख मैं घबरा गया और इस तरह मैं उनके जाल में फंस गया। और एक आखिरी बात, यांग से भी आज रात तुम्हें डेट पे बुला रही है। उसके पास कहने के लिए वाकई कुछ है। अगर इस बार नहीं गए तो जिंदगी भर पछताओगे। वो विदेश जाने वाली है। आज रात वो तुमसे अपने दिल की बात कहने वाली है। मुझे एहसास होने में 17 साल लग गए। इतना कहने के बाद वो फिर गायब हो गया। मैंने फोन पर टाइम देखा। मेरा दिल धड़कने लगा। सिवाय मुझसे अपने दिल की बात कहना चाह। जवानी एक ही बार आती है, कुछ पछतावे कभी पूरे नहीं होते। क्या तुम किटी भी नहीं जा रही थी? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था क्योंकि कल मैं अमेरिका जा रहा हूं। मेरे पापा की नौकरी वहां जम गई है। पूरा परिवार जा रहा है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे डर था कि इससे तुम्हारी परीक्षा की तैयारी पर असर पड़े। चिमो, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मैं तुम्हें 10वीं क्लास से पसंद करता हूं। जब भी मैं तुम्हें बास्केटबॉल खेलते देखता था या देखता था कि तुम समस्याओं को सुलझाने में कितना ध्यान लगाते हो, तो मैं हमेशा यही सोचता था ये लड़का इतना सुंदर कैसे हो सकता है। यांग सुई, मैं भी तुम्हें बहुत दिनों से पसंद करता हूं। मुझे दुख है कि अभी तुम्हें ये सब बताकर मैं तुम्हें और परेशान कर रहा हूं। मुझे बताने के लिए शुक्रिया। मेरी परीक्षा खत्म होने तक इंतजार। मैं तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ूंगा। तुम्हें ऐसा क्यों? मुझे डर है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं सच में जाने का दर्द सह नहीं पाऊंगा। तिंगवा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की कोशिश करो। मैं तुम्हें किसी दिन अमेरिका में ढूंढने आऊंगा। मैं इंतजार करूंगा। घर पहुंचने के बाद मेरे फोन पर ल्यूबो का एक मैसेज आया, भाई तुम कहाँ हो? पार्टी खत्म हो गई। मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा और बात करूंगा। कुछ बातें हैं जो हमें हमने सुलझानी है। मैंने जवाब नहीं दिया। आज से भाई शब्द मेरे लिए खत्म हो गया है। ड्रू मोयन, चलो बात करने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। ये कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बारे में है। मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं जिससे तुम्हें। जैसे क्या? मेरे पिताजी पे पैसे बकाया है। उन्होंने कहा अगर मैं तुम्हें परीक्षा में फेल करवा दूंगा तो मेरा कर्ज चुका दिया जाएगा। तो तुम क्या करने जा रहे हो? मुझे नहीं पता। जियोन, मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मेरे पापा। तुम्हारे पापा पर कितना बकाया है? 300,000। लोबो, क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है? अगर नकल के कारण मेरे नतीजे रद्द हो जाते हैं तो मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मैंने तुम्हें भाई की तरह माना और तुम मेरा भविष्य बर्बाद करना चाहते हो। आज से हम पूरी तरह से खत्म। मोयुन, मैंने सुना है कि तुम हाल ही में काफी दबाव में रहे हो। अपनी मानसिकता को सही करने की कोशिश करो। अगर तुम्हें किसी चीज से परेशानी हो रही है तो मुझे बताओ। श्री रेन, क्या परीक्षा के लिए निरीक्षकों की सूची तय हो गई है? क्या कुछ गड़बड़ है? नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं बस पूछ रहा था। मैंने सुना है कि श्री चेनबो इस बार कमरा 12 का निरीक्षण कर रहे हैं, जो कि विज्ञान प्रतियोगिता का कमरा है ना? मुझे वाकई उम्मीद है कि वे मेरे कमरे का निरीक्षण करेंगे। वे आमतौर पर बहुत अच्छे शिक्षक हैं। कमरा 12 वही जगह थी जहां मुझे नियुक्त किया गया था। उसे लगता है कि मेरे भविष्य के स्वयं ने जो कुछ भी कहा था वो सच था। ऐसा लगता है कि श्री चेनबो मुझे भी निशाना बना रहे हैं। जूमुयुन, अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। अगर तुम्हें फिजिक्स के बारे में कोई सवाल है तो मुझसे आकर पूछो। परीक्षा में अच्छा करना। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। अभी नाटक कर रहे हो? मुझे उनकी चालों की समझ है। आज कंपटीशन शुरू होने के बाद ल्यूबा मौके पर ही नकली नाटक करेगी। शिनबो अराजकता का इस्तेमाल करके ल्यूबो को मेरे करीब लाने में मदद करेगा। फिर वे मुझ पर हमला करेंगे और धोखाधड़ी का आरोप मुझ पर लगा देंगे। योजना बिल्कुल सही थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं
उनके खेल को पहले ही भांप चुका था। मोयुन, क्या तुम अभी भी पढ़ाई कर रहे हो? बहुत देर तक मत जागना, सुनिश्चित करो कि तुम पूरी नींद लो। वाह, क्या होगा अगर मैंने कहा, क्या होगा अगर परीक्षा के दौरान कुछ अप्रत्याशित हो जाए? जैसे क्या? जैसे धोखाधड़ी के आरोप में फंसा है। मूर्ख लड़का, तुम किस बारे में सोच रहे हो? मैं किसी से भी बेहतर जानता हूं कि तुम किस तरह के इंसान हो। भले ही पूरी दुनिया तुम पर विश्वास ना करे, मैं हमेशा तुम पर विश्वास करूंगा। मैंने हल्का सा सिर हिलाया। अपने माता माइनस पिता की उम्मीदों को देखते हुए मैं निराश नहीं कर सकता था। अगले दिन स्कूल ने अंतिम नकली परीक्षा आयोजित की। मैंने सीटिंग चार्ट पर खास ध्यान दिया। वाकई ल्यूबो और मैं एक माइनस दूसरे के ठीक सामने बैठे थे। इत्तेफाक? मुझे नहीं लगता। एग्जाम शुरू होने से पहले ल्यूबो ने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में इतनी गहरी नजर थी कि शब्दों में बयान करना मुश्किल था। एग्जाम के बीच में ल्यूबो ने अचानक हाथ उठाया। टीचर, क्या मैं कोई दूसरा पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ? उसने जानबूझकर अपना पेन फर्श पे गिरा दिया और वो लुढ़क कर मेरे पैर के पास आ गया। मैंने उस पर नजर भी नहीं डाली। मैंने पेन को दूर फेंक दिया। ल्यूबो के प्लस माइनस भाव एकदम बदल गए। वो नीचे झुका, पेन उठाया और जल्दी से अपनी सीट पर आ गया। एग्जाम के बाद उसने फिर से मुझे ढूंढा। मुयून। मैंने बस एक शब्द में जवाब दिया। वो जो भी कहने वाला था वो वापस गले में अटक गया। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से ठीक पहले कॉमर्स स्कूल ने हमें सेल्फ माइनस स्टडी के लिए समय दिया। घर पर डाइनिंग टेबल नए साल की पूर्व संध्या की दावत की तरह सजा हुआ था, बर्तनों से भरा हुआ था। मेरे माता माइनस पिता मेरे सामने बैठे थे, मुझे देख रहे थे। उनके चॉपस्टिक बिना हिले माइनस डुले हवा में लहरा रहे थे। कल मैं तुम्हें गाड़ी से एग्जाम के लिए ले जाऊंगा। नहीं, कोई बात नहीं, मैं खुद जा सकता हूँ। बिल्कुल नहीं, इतने महत्वपूर्ण दिन पर मुझे तुम्हारे साथ जाना ही होगा। मैं जानता था कि मैं मना नहीं कर सकता, इसलिए मैंने सहमति में सिर हिलाया। रात के 9 बजे मैं बिस्तर पर लेटा हुआ करवटें बदल रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद की फिर खोली। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मेरे फोन की स्क्रीन चमक उठी। जुयून, कल एग्जाम के लिए शुभकामनाएं। मैंने जवाब में कुछ शब्द टाइप किए। मेरा इंतजार करो। फिर मैंने अपना फोन तकिए पर रख दिया और आंखें बंद कर ली। अपने लिए, अपने माता माइनस पिता के लिए, योंग स्वेरी के लिए। कल की लड़ाई में मुझे शानदार जीत हासिल करनी है। तुम वाकई बहुत बदल गए हो। अतीत फिर से लिखा जा चुका है, भविष्य भी उसके साथ ही बदलेगा। लेकिन कल की परीक्षा के लिए तुम्हें अभी भी फौलाद की नसों की जरूरत है। मुझे पता है, तुम्हें नहीं पता। उसकी आवाज धीमी पड़ गई। उनके पास अभी भी एक और तरकीब है। कौन सी तरकीब? ल्यूबो बेहोश हो रहा है। चिमल, तो बस पहला कदम है। असली झटका तब लगेगा जब चेनबो अराजकता का फायदा उठाकर आपके डेस्क में एक फोन रख देगा। फोन में पहले से ही साइंस कॉम्प के उत्तर सेव हैं। ये एक शातिर चाल है। अगर आप ल्यूबो को नहीं भी छूते हैं तो भी ये गंदा पानी आप पर गिरेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? यह आसान है। परीक्षा कक्ष में प्रवेश करते ही आप सबसे पहले अपनी डेस्क और कुर्सी को अंदर से बाहर, ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह से जांचते हैं। अगर आपको कुछ भी असामान्य दिखे तो तुरंत अपना हाथ उठाएं और रिपोर्ट करें। कुछ और ये, उसने मुझे एक सीलबंद लिफाफा दिया। पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड के सबूत। परीक्षा खत्म होने के बाद इसे पुलिस स्टेशन को सौंप देना। तुम्हें यह कैसे मिला? मेरे लिए हर चीज की जांच करने के लिए 17 साल का समय काफी है। ओ ठीक है। व्यापक परीक्षा के आखिरी प्रश्न के लिए सी चुने। उम्मीद है ये कहने के बाद वो फिर से गायब हो गया। सुबह 6 बजे जैसे ही मेरा अलार्म बजा, मैं बिस्तर से उछल पड़ा। माँ ने पहले ही नाश्ता तैयार कर लिया था। मैं बैठ गया और एक माइनस एक और खा गया। सच में आज नाश्ते में कुछ भी गलत नहीं। पिताजी मुझे टेस्टिंग सेंटर के गेट तक ले गए। मैंने एक नजर में ल्यूबो को देखा। जैसे उसने मुझे देखा, उसके कदम थोड़े हिले, जैसे वो दौड़ कर आना चाहता और बात करना चाहता, लेकिन अंत में वो वहीं जड़वत रहा। लेकिन ठीक 8 बजे स्कूल के गेट खुले। मैंने गहरी सांस ली और अंदर चला गया। अपना कैंडिडेट नंबर खोजने के बाद मैं बैठने की जल्दी में नहीं था। मैं झुक गया और डेस्क की दराज, डेस्क के पैरों, कुर्सी और गैप्स को अच्छी तरह से चेक किया। हर कोने को उलट माइनस पलट कर देखा। अरे छात्र, तुम क्या कर रहे हो? मैं बस अपनी डेस्क की जांच कर रहा हूँ, ये देखने के लिए कि यहाँ कुछ ऐसा तो नहीं है जो होना चाहिए। सावधान रहना अच्छा है। टीचर, मेरी डेस्क की दराज में एक फोन है, उसे गैप में ठूसा गया था। ये मेरा नहीं है। हो सकता है कि पिछले सत्र का कोई कैंडिडेट उसे वहीं छोड़ गया हो। इसका क्या मतलब है? ये फोन परीक्षा के उत्तरों से भरा क्यों है? चुप रहो, ये बहुत गंभीर मामला है। मुझे इसकी सूचना तुरंत परीक्षा समिति को देनी होगी। डेस्क नंबर 3 पंक्ति 4 पे रिपोर्ट करो। एक मोबाइल फोन मिला है, उसे कॉपी करो। निगरानी कैमरों की जांच करो। ऐसा लगता है कि कैमरे खराब हैं। आपको मुख्य परीक्षा हॉल में जाना होगा। ठीक है, ये परीक्षा कक्ष अस्थायी रूप से निलंबित है। सभी उम्मीदवारों को बैकअप परीक्षा कक्ष में स्थानांतरित किया जाएगा। नए निरीक्षक, नई सीटें। ल्यूबो को कक्षा के सामने मुझसे बहुत दूर बैठाया गया था। ओह था। मैंने उसे दूर से देखा। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। अपनी आंखें उठाने की भी हिम्मत नहीं की। साहित्य की परीक्षा दी गई थी। निबंध का संकेत केवल 2 शब्द थे, विकल्प। जीवन स्वाभाविक रूप से विकल्पों की परिणति है।
कुछ विकल्प महत्वहीन लगते हैं, लेकिन वे आपके पूरे रास्ते को पूरी तरह से अलग दिशा में मोड़ सकते हैं। वाह, मैंने सुना है कि आपके परीक्षा कक्ष में कुछ हुआ था। ये बस एक छोटी सी घटना थी, इसका परीक्षा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैं विस्तार से नहीं गया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वे चिंता करें। दोपहर में गणित की परीक्षा के दौरान सब कुछ सामान्य था। जब मैंने सुबह जो हुआ उसके बारे में सुना, क्या तुम प्रभावित हुए? नहीं, मैं प्रभावित नहीं हुआ श्रीनंद। काम की खबर उस दिन परीक्षा कक्ष में नकल की कोशिश को नाकाम करने की थी। मेरा फोन अचानक चमक उठा। ल्यूबो ने 2 शब्द भेजे, मुझे माफ करना। मैंने जवाब नहीं दिया। अगर माफी काम आती तो हमें पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरे दिन जब विज्ञान की व्यापक परीक्षा शुरू हुई तो निरीक्षक सभी अपरिचित चेहरे थे। परीक्षा शुरू होने के लगभग 1 घंटे बाद ल्यूबो अचानक अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। शिक्षक मुझे शौचालय जाना है उसे उदासीन भाव से देखते हुए मुझे ठीक पता था कि क्या चल रहा है। अगर हम अभी भी पुराने परीक्षा कक्ष में होते, अगर चेन वो अभी भी पोडियम पर खड़ा होता तो वो निश्चित रूप से इस अरकता का फायदा उठाकर मेरी मेज को परेशान कर चुका होता। ये अफसोस की बात है कि मैंने बहुत पहले उनकी बिसात पलट दी। अपने भविष्य के स्वयं के बारे में सोचते हुए मैंने विशेष रूप से अंतिम प्रमुख प्रश्न पर नजर डाली। निश्चित रूप से सी सही उत्तर था। हालांकि मैं खुद भी हल कर सकता था, लेकिन पहले से पता होने से कोई दिक्कत नहीं हुई। परीक्षा कैसी रही? ठीक है, अच्छा हुआ। आप लोगों ने आखिरी फिजिक्स सवाल के लिए क्या रखा था? बी। आपका क्या? मैंने सी चुना। बिल्कुल नहीं। अरे हाँ, मैंने सुना कि ल्यूबा को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। क्या हुआ? जाहिर तौर पर उसे फूड पॉइजनिंग हुई थी। ये बहुत बुरा है। उसने साहित्य की परीक्षा भी पूरी नहीं की थी। मैंने शांति से अपनी चाय पी। सभी परीक्षाएं खत्म होने के बाद मैं वो लिफाफा पुलिस स्टेशन ले गया। मैंने वो सब कुछ कर लिया था जो मुझे करना था। बाकी के लिए मैंने कानून को सब कुछ करने दिया। इस खबर के साथ ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। अपने बेटे को सबसे ज्यादा अंक दिलाने के दृढ़ संकल्पित एक टाइकून को कुछ ही समय बाद गिरफ्तार किए गए लोगों की सूची में शामिल किया गया। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए। आखिरकार वो दिन आ ही गया। बेटा तुम कमाल हो, अब मैं आखिरकार रात को अच्छी नींद ले सकता हूं। मैंने मुस्कुराकर उनकी बधाई स्वीकार की, लेकिन मेरा मन समुंदर पार किसी पर था। मुझे सिंघुआ विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल गया। अगली बार जब वो अद्भुत होगा, मेरा इंतजार करना। मैं 4 साल बाद तुम्हें ढूंढने आऊंगा। मैं इंतजार करूंगा। मैं अपने कमरे में पैकिंग कर रहा था जब मेरे फोन की घंटी बजी। ये जूमून था। सिंघुआ में प्रवेश के लिए बधाई। मैं इस साल फिर से परीक्षा दे। मैं अगले साल फिर से परीक्षा दूंगा। हालांकि तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे, फिर भी मैं माफी चाहता हूं और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। शुभकामनाएं। मैंने उसकी संपर्क जानकारी डिलीट कर दी। फिर मैं तिन्हुआ विश्वविद्यालय के लिए निकल पड़ा। 18 साल की उम्र में आकाश विशाल और असीम था। मेरा जीवन अभी शुरू ही हुआ था। कॉलेज जीवन मेरी अपेक्षा से अधिक व्यस्त था। रसायन विज्ञान के प्रमुख के लिए कार्यभार कोई मजाक नहीं था, लेकिन मैंने इसका भरपूर आनंद लिया। तुम्हारा दिन कैसा रहा? ये अच्छा था। और तुम? ये अच्छा था। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। सिवे, मुझे तुम्हें एक अच्छी खबर सुनानी है। मैं अमेरिका जा रहा हूं। तुम आ रहे हो? ये सच है। अगले सितंबर में। मेरा इंतजार कर, मैं आऊंगा। उस समय तुम्हारा निर्णय सही था। सही समय और सही व्यक्ति। आप बच्चे हमारी शान और खुशी हैं। अंत में मैंने एक एआई कंपनी के लिए काम करना चुना। जब मैं 30 साल का था तो कंपनी पब्लिक हो गई। एक शुरुआती कर्मचारी के रूप में मेरे पास जो शेयर थे वे अच्छे मुनाफे में बदल गए। 2 साल बाद मेरी बेटी का जन्म हुआ। आखिरकार अब हमें लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। अब किस बारे में सोच रहे हैं? मैं बस सोच रहा था कि हम कितने भाग्यशाली हैं। हाँ, हम वास्तव में भाग्यशाली हैं। 5 साल बाद एक संस्थापक के रूप में मैं एक निवेश हस्ताक्षर समारोह में था जब निवेशक प्रतिनिधियों के बीच एक परिचित चेहरा मेरी नजर में आया। ल्यूबा, बहुत दिनों बाद मिले। हाँ, बहुत दिनों बाद मिले। अब जब मैं सफल हो गया हूं तो अपनी होशियार बेटी को देखकर मैं कभी उस रात को याद करता हूं जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। अगर एक दिन वो भी खुद को किसी चौराहे पर पाती है तो मैं उसे वही रास्ता चुनने के लिए कहूंगा जो उसे सही लगता है, और पीछे देखे बिना बस आगे बढ़ती रहे। किसी और को तुम्हारे लिए पहिया न चलाने दे, क्योंकि तुम्हें केवल एक ही जीवन मिलता है और कोई पीछे नहीं हट सकता। उस दिन हमें घर पर एक गुमनाम पत्र मिला। मैंने उसे खोला। ए ल्यूम्बा जो मुंह यून का था। 22 साल हो गए। आखिरकार मैंने तुम्हें यह पत्र लिखने की हिम्मत जुटाई। तुमसे माफी मांगने के लिए नहीं। बस कुछ बातें मेरे दिल पर बहुत दिनों से भारी पड़ रही थीं और मुझे उन्हें बाहर निकालना था। उस साल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के दौरान मैंने तुम्हें और खुद को लगभग बर्बाद कर दिया था। इन सालों में मैंने इस बारे में बहुत सोचा है। अगर मैंने उस समय उस गंदे पैसे की जगह अपने भाईचारे को चुना होता तो आज क्या होता? शायद हम अभी भी सबसे अच्छे दोस्त होते। शायद मैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले पाता। शायद पिछले कुछ दशकों से मेरी जिंदगी बिल्कुल अलग होती। लेकिन ऐसा नहीं है। वो मैंने ही गलत रास्ता चुना और मुझे उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। मैंने इतने सालों तक कड़ी मेहनत की है अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को ये साबित करने के लिए कि ये ल्यूबा बेकार नहीं है। हाँ, मैंने तुम्हारी कंपनी में जो पैसे लगाए थे उनका मुनाफे से कोई लेना माइनस देना नहीं था, माइनस था।
मैं बस शिक्षा के क्षेत्र में कुछ योगदान देना चाहता था। अगर उस समय हमारे पास शिक्षा के लिए बेहतर संसाधन होते तो शायद मेरे पिताजी को कोने में धकेला नहीं जाता। युमुयुन, उस समय मुझे इतना परेशान न करने के लिए शुक्रिया और इतने सालों तक मेरा मार्गदर्शन करने के लिए शुक्रिया। एक पुराना दोस्त। पत्र पढ़ने के बाद मैं काफी देर तक चुप रहा। तो कुछ देर सोचने के बाद मैंने अपना फोन उठाया और ल्यूबा को मैसेज किया और ल्यूबा को बस 2 सरल शब्द, लेकिन मुझे पता था कि 30 साल से बंधी हुई गांठ आखिरकार खुल गई थी। जन्मदिन मुबारक हो पिताजी। धन्यवाद प्यारी। पिताजी, जब आप छोटे थे तो आपका क्या सपना था? एक अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना। तो क्या आपने इसे हासिल किया? हाँ। फिर मेरा सपना भी एक सिंगा में प्रवेश लेना और आपके जैसा होशियार बनना है। मुझे आप पर भरोसा है। आप निश्चित रूप से ये कर सकते हैं। पलक झपकते ही मेरी बेटी हाई स्कूल में सीनियर हो गई। उसके ग्रेड हमेशा स्थिर थे, वो हमेशा अपनी कक्षा में सबसे ऊपर रहती थी। लेकिन कॉलेज प्रवेश परीक्षा से 1 महीने पहले वो अचानक मेरे पास आई। पिताजी, मुझे बहुत चिंता हो रही है। क्या हुआ? अगर मैं परीक्षा में फेल हो गया तो? अगर मैं नंबर ना ला पाया जिसकी आप उम्मीद करें। क्या आप जानते हैं कि जब मैंने कक्षा की प्रवेश परीक्षा दी थी मेरे साथ क्या हुआ था? पहली बार मैंने उसे पूरी कहानी शुरू से आखिर तक सुनाई थी। बेशक मैंने टाइम ट्रैवल वाली बात छोड़ दी थी। मैं आपको कुछ बताता हूं। आखिर में जीतने का राज डरना नहीं है डरना है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ना है। खैर, उसकी चिंता करना बंद करो। वो हमारी बेटी है, मुझे चिंता नहीं। मुझे अचानक ऐसा लग रहा है कि समय बहुत तेजी से उड़ रहा है। वाह, 20 साल से ज्यादा हो। क्या आपको कोई पछतावा है? किस बात का पछतावा? मेरे साथ होने। एक चीज जिसका मुझे जिंदगी में कभी पछतावा नहीं होगा वो है उस रात आपके पास दौड़ के आना और आपको बताना कि मुझे कैसा लगा। माँ, पिताजी, मुझे लगता है कि मैंने परीक्षा में अच्छा किया। क्या ऐसा है? जिंदगी में जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है वो बड़े लक्ष्य नहीं होते जिनके बारे में हमेशा बात करते हैं, बल्कि वो समय होता है जो हम अपने साथ बर्बाद करते हैं। जो 3 दिन बाद कॉलेज की प्रवेश परीक्षा खत्म हो गई। 1 महीने बाद स्कोर जारी किया गया। 688 अंक, पूरे शहर में शीर्ष 20 में। हालांकि ये उस समय मेरी रैंक जितनी ऊंची नहीं थी, फिर भी ये अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली स्कोर था। पिताजी, मुझे क्षमा करें, मैं आपको हरा नहीं सका। तुम मूर्ख लड़की हो। तुम इसे बहुत पहले ही पीछे छोड़ दिया कि तुम अपनी मेहनत से यहां तक पहुंच गई हो। किसी ने तुम्हारे लिए कोई तार नहीं खींचा। पिताजी, तुम अजीब बात कर रहे हो। मैं बस मुस्कुराया। वास्तव में महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय मैंने अवसर का लाभ उठाया और अपने रास्ते पर चला और अब अगली पीढ़ी के लिए अपनी कहानी लिखने का समय आ गया है। जब मैं 50 साल का हुआ तो मैंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। मैंने शिक्षा कोष स्थापित करने के लिए कंपनी में अपने सभी शेयर बेच दिए। आपने अचानक ऐसा करने का फैसला क्यों किया? क्योंकि मैं जानता हूं कि किसी व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए सिर्फ एक अवसर ही काफी होता है। फंड की पहली परियोजना मेरे गृहनगर में एक पुस्तकालय का निर्माण करना था। आज उद्घाटन समारोह के लिए मैंने ल्यूबा को एक विशेष निमंत्रण भेजा है। वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ आया था। मेरे बारे में सोचने के लिए शुक्रिया। 30 साल पहले मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान मैं लगभग लड़खड़ा कर गिर गया था। इसलिए नहीं कि मैंने पर्याप्त मेहनत नहीं की, बल्कि इसलिए क्योंकि कोई शॉर्टकट अपनाना चाहता था। आज इस पुस्तकालय का निर्माण युवा पीढ़ी को संदेश देने के लिए है। ज्ञान आपके जीवन को बदल सकता है, लेकिन अगर आप हमेशा शॉर्टकट की तलाश में रहेंगे या बुरे विचारों को पालेंगे तो अंत में आप केवल खुद को ही नुकसान पहुंचाएंगे। नीचे दर्शकों से तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। मैंने ल्यूबाई को देखा, उसकी आंखें लाल और भरी हुई थी। आप इतने सालों से कैसे रहे? मैं ठीक हूं युमुयुन। मैं हमेशा से आपसे कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बारे में कुछ पूछना चाहता था। आपको सब कुछ पहले से कैसे पता था? बस एक अनुमान। ये सब बस एक अनुमान था। हाँ, एक अनुमान। इसने मुझे बताया कि मुझे हाई अलर्ट पर रहना होगा। अगर अगला जन्म होता है तो मैं फिर भी आपका भाई बनना चाहूंगा। हमें रुका, फिर उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उस हाथ मिलाने से 30 साल से ज्यादा समय से चली आ रही अनसुलझी भावनाओं का अध्याय खत्म हो गया। बहुत दिनों बाद मिले। हाँ, बहुत दिन हो गए। लगता है अब तुम अपने लिए काफी अच्छा कर रहे हो। ये सब तुम्हारी वजह से। ये मेरी वजह से नहीं हुआ। ये सब तुम्हारे द्वारा लिए गए फैसले की वजह से हुआ। मैंने तुम्हें बस एक छोटी सी चेतावनी दी थी, एक ऐसी चेतावनी जिसने मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। तभी माइनस का भी बस एक फैसला ही है और पूरी जिंदगी एक अलग दिशा में मुड़ जाती है, एक अलग दिशा में मुड़ जाती है। तो तुम फिर से यहाँ हो। इस बार तुम मुझे किस बारे में आगाह करने आए हो? नहीं, इस बार मैं अलविदा कहने आया हूँ। अलविदा। अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। तुमने ये जिंदगी शानदार तरीके से जी है और तुमने जो भी फैसले लिए हैं वो सही रहे हैं। शुक्रिया। मैं वो शख्स हूं जिसे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि तुम्हें इतना अच्छा जीते हुए देखकर मेरे 18 साल के बच्चे को लगता है कि ये सफर बेकार नहीं गया। रुको, अगर तुम शुरुआत में वापस जा सकते तो क्या तुम अभी मुझसे ये रात छिपाना पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम्हें खुश देखना मेरी सबसे बड़ी खुशी है। सबसे बड़ी किस्मत भविष्य को जानना नहीं है। सबसे बड़ी किस्मत वर्तमान को बदलने का साहस रखना है। अभी भी घर नहीं हो,
लड़के देर रात के नाश्ते के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे। लाइब्रेरी से बाहर निकलते हुए मैंने चमकते सितारों से भरे आसमान को देखा। 50 साल की उम्र में भी उम्मीद से भरा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सबसे अच्छा समय हमेशा अभी है। वहां इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया तो कृपया लाइक और कमेंट करें।